लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जंगल राज, अरे जो बच्चा 20 साल पहले पैदा हुआ है वो जानता होगा, जो 20 साल इधर पैदा हुआ है वो बेचारा कभी मन में डाल दिए जंगल राज के। 10 दिन से मैं 3 बजे सुबह तक जगता हूँ और सुबह 7 बजे उठ के भागता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नेता बनना नहीं था यार, मुझे मैं जहां उतरता हूँ लोग मुझे फाड़ देते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो इस टाइम बिहार चुनाव में बड़ा ही दमखम लगा रखा है एनडीए गठबंधन ने, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी छपरा से खेसारी लाल यादव का नामांकन हुआ और वो बड़े दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। अब बीजेपी को कहीं ये बात हलक में नहीं उतर रही कि छपरा का महफिल तो खेसारी लाल यादव लूट ले गए, तो उन्होंने आनंद फानन में योगी जी को चुनाव प्रचार के लिए सिवान जिले में उतारा गया, जो कि छपरा के बिल्कुल निकटतम है। सिवान के रघुनाथपुर में योगी जी उतरते हैं बीजेपी का चुनाव प्रचार करने के लिए। आइए देखते हैं बिहार के चुनाव में हमारे योगी जी क्या कह रहे हैं, एक बार इनको विस्तार से सुनते हैं सिवान के रघुनाथपुर से। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के चुनाव प्रचार में योगी जी उतरते हैं और यही नहीं, रवि किशन को छपरा में उतारा गया, क्योंकि रवि किशन कहते हैं कि छपरा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैंने यहाँ पे बहुत सी मूवियां सिल्वर जुबली दी है और छपरा की जनता जानती है कि कौन यहाँ पे विकास करेगा। इस बात को खेसारी ने बड़ा टुनकी लेते हुए जवाब दिया कि आपका विकास देखा हमने क्या है, रोजगार नहीं है, यहाँ पे फ्लाइन हो रहा है, लोग बाग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, आज तक आप रोजगार नहीं दे पाए। अपने मोदी जी से पूछिए कि क्या रोजगार सिर्फ गुजरात में होता है, रोजगार क्या बिहार में नहीं हो सकता। इस बात पे पवन सिंह जी उतर गए मैदान में और पवन सिंह ने खेसारी को अपने अंदाज में जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह ने खेसारी को अपने अंदाज में जवाब दिया। आज से 10-15 साल पहले का बिहार देखिए और आज का बिहार देखिए, हाथ उठा के बताइए कि विकास हुआ है या नहीं। जहां तक पवनवा की आवाज जाता, बस पे हमारे भाई बैठा बड़ा जा, खड़ा बड़ा जा, छत पे हमारे माई बहन खड़ा पड़ी जा। भाई लोग एक बार हाथ उठा के बताओ जब विकास भाई बना हो। ये कहने वाली बात है, कोई अंधा है क्या कि दिख नहीं रहा है। हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे आज 4 व्हीलर से जाते हैं। जब हम लोग बचपन में पढ़ाई करते थे दिया जला के, लालटेन जला के, लैंप जला के, कभी उम्मीद नहीं किए थे कि हमारे भी गांव में बिजली आएगी। लेकिन आज पूरा बिहार का गांव बिजली से चमक रहा है ना भैया। यहां लोग भाषण दे रहा है, फलाना जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद। हमारे एनडीए की परिवार से एक ही आवाज गूंजती है भैया। और यही नहीं, बीजेपी चाहती है कि अब मोदी जी उतरे मैदान में। तो क्या अकेले खेसारी इतने भारी पड़ रहे हैं बीजेपी पे कि खुद मोदी जी को वहां उतरना पड़ रहा है चुनाव प्रचार के लिए। हालांकि बीजेपी की बहुत लंबी लिस्टें हैं स्टार प्रचारकों की, लेकिन अकेले ही खेसारी भारी पड़ रहे हैं पूरे बिहार में, क्योंकि उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है बिहार के अंदर। और कहीं ना कहीं बिहार में जातिवाद की राजनीति तो रही ही रही है, और खेसारी भी उसी समाज से आते हैं, यादव समाज से, जिस समाज से उन्हें टिकट मिला है लालू यादव के, और बहुत ही पुराना वर्चस्व रहा है यादव परिवार का वहां पे। लेकिन
अब रवि किशन वही दौर याद दिला रहे हैं कि याद करिए जब यादवों की सरकार थी तो कैसे लूट खसोली छीना जब्ती और फिरौती होती थी। एक बयान में तो खेसारी लाल यादव ने यहाँ तक कह दिया कि क्या हुआ, बहुत बढ़िया सरकार थी, लूट खसोली होती थी लेकिन पैसे दे के छूट तो जाते थे, इंसान जिंदा तो बच जाता था। आज के दौर में तो इंसान घर ही नहीं लौटता, जिंदा ही नहीं बचता। तो क्या चाहते हैं, दोबारा जंगल राज की स्थापना चाहते हैं। खेसारी जी ने बोला है कि अगर ये पार्टी विकास नहीं करेगी तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। भाई साहब, जब सरकार बन जाएगी और पार्टी काम नहीं करेगी, दोबारा जंगल राज स्थापित कर देगी, तो आपके छोड़ने और ना छोड़ने से पब्लिक का क्या फायदा होगा? पब्लिक तो पीसेगी ना 5 साल उस चक्की के अंदर। ये सोचने वाली बात है। आप गए हो अपनी जाति की पार्टी में, जातिवाद कर रहे हो आप, साफ नजर आ रहा है। और आपने जो राम मंदिर का मुद्दा बोल दिया, ये तो बहुत ही गलत बोला है। राम मंदिर को इन्होंने टारगेट कर लिया, दूसरी पलड़े में जाते ही उन्होंने राम मंदिर को टारगेट किया, जिस पर रवि किशन ने जवाब दिया है। विकास की बात करिएगा तो कहे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अच्छा है, हमें चाहिए भगवान, हमें चाहिए, लेकिन ये बताइए कि भगवान दिल में उत्पन्न होता है कि मंदिर में? हनुमान जी शारदा हनुमान जी के रहे ना तो सिनेमा फरल है, सीताराम के दिखा दे, तो पहले दिल में उत्पन्न होता है। हमारे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सनातन सब जरूरी है। आपके कहने से हम थोड़ी फॉलो करते हैं, आपके कहने से पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में भगवान है इसलिए करते हैं। लेकिन आपका ये भी विषय है जे आपको वोट, हमने आपको वोट दिया, आपने सनातन बचा लिया, मान लिए। बिहार का जो चुनाव है, वैसे तो हर राज्य का चुनाव होता है वो अलग ही होता है, लेकिन बिहार के अंदर एक अलग ही माहौल होता है। अभी आपने देखा होगा चुनाव प्रचार चल ही रहा है कि मोकामा के अंदर दुलार चंद की हत्या हो गई और आरोप अनंत सिंह पे लगा। तो ये आज कोई पुराना नहीं है, हर साल हर बार जब भी बिहार के अंदर चुनाव होता है तो ऐसी घटनाएं आती रहती है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था है नहीं, कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं।